मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। धर्म प्रेमी सज्जनों, विगत सत्र में सिंहावलोकन न्याय के माध्यम से प्रथम दिवस से लेकर अद्यावधि पर्यंत जिस विषय का प्रतिपादन यहाँ से किया गया उसको संक्षेप के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया था। अग्रिम क्रम में तृतीय वल्ली का सहारा लेते हुए आचार्यपाद बतलाना चाहते हैं। श्रुति कहती हैं कि इस विलक्षण मंत्र में जो जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप बतलाए गए, वो परमात्मा किन कारण से हमको प्राप्त नहीं होता है, उसकी भी 3 अवस्थाओं का प्रतिपादन कल बतलाया गया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ऐसा कहा जा रहा है, जो व्यक्ति उस ब्रह्म तत्व को या उस विलक्षण आत्मा को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, तो साक्षात्कार कर लेने के बाद में किन साधनों से वो परमात्मा या वो आत्मा का दर्शन होता है, वो साधन क्या है। जब तक साधन समझ में नहीं आएंगे तब तक जीव उस आत्मा तक कैसे पहुंच सकेगा। इन बातों को इस अध्याय में, इस तृतीय वल्ली में और स्पष्ट रूप से जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध की चर्चा यहाँ पर उपस्थित की जा रही है। जैसा कि हमारे शब्द निकाय में ऐसा कहा जाता है कि नित्याः शब्दार्थ संबंधाः, शब्द और अर्थ का संबंध प्रायः नित्य होता है। शब्द में जो अर्थ की प्रतीति है, वहाँ जो अर्थ प्रतीत हो रहा है, और इन दोनों का, शब्द का और अर्थ का जो संबंध है, वो संबंध कैसा है? बोले नित्य है, वो अनित्य संबंध नहीं। चूंकि यदि शब्द में अर्थ, शब्द से अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, यदि नित्य संबंध नहीं हम स्वीकार करते हैं, तो अर्थ एक समय पर दूसरा अर्थ होना चाहिए, दूसरे समय पर दूसरा अर्थ होना चाहिए, लेकिन प्रायः कोई ना कोई अर्थ उसके अंदर विद्यमान रहता है। आप कहेंगे कि प्रकरणवश के अनुसार भी अर्थ की प्रतीति मानी जाती है। हाँ, ये सिद्धांत भी हमारे शब्द शास्त्र के अंतर्गत बतलाया गया है कि 14 प्रकार के अर्थों की प्रक्रिया शास्त्रों में बतलाई जाती है। अर्थात प्रकरण के माध्यम से भी अर्थ की प्रतीति होती है। वह अर्थ की प्रतीति भी शब्द के साथ नित्य संबंध स्थापित करती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा का जो नित्य संबंध है, उसका जो निवास स्थान है, उसी बात को अग्रिम करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे क्षाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेतः। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे। सुकृतस्य लोके अर्थात शुभ कर्मों के, पुण्य के का जो फल हुआ करता है,
सुकृत कर्मों का, अच्छे कर्मों का जो परिणाम हुआ करता है, वह परिणाम अस्मिन्नेव लोके, माने अस्मिन्नेव जगति, इसी संसार में, इसी जगत में, इसी लोक में, इसी मनुष्य शरीर में, परमे परार्धे, परमे परार्धे को ले रहे हैं, जो परब्रह्म का उत्तम निवास स्थान है, उस आकाश में। तो आकाश का अभिप्राय, इस हृदय रूपी आकाश में, गुहाम प्रविष्टौ, उस गुफा में छुपे हुए, गुफा माने बुद्धि में छिपे हुए, ऋतम पिबंतो, जो सत्य का पान करने वाले हैं। कौन? बोले छाया तपौ। वो कैसे हैं? बोले छाया और धूप की तरह परस्पर वो भिन्न है। जैसे छाया अलग है और धूप अलग है, उसी प्रकार से ब्रह्मविदः वदन्ति, ब्रह्मवेत्ता लोग, ज्ञानी महापुरुष लोग, साधक लोग, जो नित्य निरंतर आत्मा का अन्वेषण करते रहते हैं, ऐसे दिव्य लोग कहते हैं कि च ये त्रिणाचिकेताः पंचाग्नयः वदन्ति। वो क्या कहते हैं? जो त्रिनाचिकेताः, 3 बार अग्नि का चयन जिन्होंने किया, जिसको नाचिकेत विद्या के नाम से संसार में जाना जाता है, 3 बार नाचिकेत विद्या का, अग्नि का जिन्होंने चयन कर लिया है, ऐसे कर लेने वाले पंचाग्नयः, जो पंचाग्नि संपन्न गृहस्थी हैं, ते वदन्ति, वे भी इस बात को यहाँ पर कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा क्या है? बोले वो अल्पज्ञ है, अल्प प्रकाशमान है। और जो परमात्मा है, जो विलक्षण आत्मा है, जिसको नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहा जा रहा है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो प्रकाश का भंडार है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो सर्व प्रकाश पूर्ण है। तो उसी को यहां पर पूर्ण कहा गया। और जो जीव है, उसको यहां पर अल्प पदवाच्य से व्यवहृत किया गया। जो इस जीवात्मा में जो अल्प ज्ञान है, गीता जी में एक बात आती है, ममई वांसो जीव लोके जीवभूतः सनातनः, मम एव अंशः। ये जीवात्मा अंश किसका है? बोले परिपूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म का। तो जब परिपूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म परिपूर्ण है, तो उसका ही तो ये स्वरूप, माने ये जो जीव है, ये भी उसी का शिष्य है, उसी का पुत्र है। तो ये फिर अल्प क्यों हुआ? बोले इसके सोचने की, इसके देखने की, इसके सुनने की, इसके नाना प्रकार के क्रियाकलाप करने की जो शक्ति है, वो पूर्ण नहीं है, उतना विकसित नहीं है, इसलिए इसको अविकसित कहा। मनुष्य माने जिसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। पूर्ण माने विकास केवल एक ब्रह्म का है, और जिसका विकास करना नहीं पड़ता या किया नहीं जाता, स्वतः प्रकाशमान है, स्वतः वो विकसित है, ऐसा वो जो जीव है, वो जीव उस परब्रह्म का, उस आत्मा का अन्वेषण करने के लिए जो सर्वोत्तम साधन है, वो साधन कैसे मिल सकता है, इस बात को यमराज जी महाराज बतला रहे हैं। यह से तुरी जाना, यह से तुरी जाना, नामक्षरम ब्रह्म यत्परम, अभयम तितीर्षतां पारम, नाचिकेतम शकेमहि। ईजाना नाम, ईज कहते हैं इज्यते इति, यज्यते इति यजः, माने जो यज्ञ का यजन करने वाले लोग हैं। यज्ञ भगवान की साधना करके जो आत्मा का अन्वेषण करने वाले, आत्मा को खोजने वाले, ब्रह्म तत्व का साक्षात करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए यह सेतु, ये जो है, ये यज्ञ क्या है? बोले उनको पार कराने वाला दिव्य कर्म है। इसका सहारा लेकर के, यज्ञ विधा का सहारा लेकर के
जो दुख के समुद्र से पार होना चाहते हैं, भवसागर से सदा सर्वदा के लिए तरना चाहते हैं, वे लोग इस का सहारा लेकर के, इसका साधन अपना करके सहजतया, ऋजुतया, सहजतया, सरलतया वो अनायास उस लोक तक, उस धाम तक, उस तत्व तक पहुंच जाया करते हैं। तम नाचिकेतम पारम तितीर्षताम, उस नाचिकेत अग्नि को पारम तितीर्षताम माने संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वालों के लिए, जो संसार सागर से पार होना चाह रहे हैं, जो मोक्ष की दिव्य कक्षा में प्रवेश करना चाह रहे हैं, ऐसे उस परम तत्व के प्रति जिनकी जिज्ञासा है, जिनकी इच्छा है, उन इच्छा वालों के लिए यत अभयम, जो भय रहित पद है, किसी प्रकार का जहां भय नहीं है, भय से रहित है, बोले वो क्या है? बोले तत् अक्षरम परम ब्रह्म शके मही, उस अविनाशी अक्षरम का, वो चूंकि अनादि निधन इनसे रहित है, न उसको किसी ने उत्पन्न किया, और जब उत्पन्न नहीं हुआ तो उसको कोई मार भी नहीं सकता। इसलिए अक्षरम शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए वाक्यपदीकार आचार्य श्री भर्तृहरि जी महाराज ने कहा कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभेदेन प्रक्रिया जगतो यतः। संसार में बहुत सारे उपासक आप लोगों को मिलेंगे, और वो उपासना अनेक देवी देवताओं की करते हैं, परंतु हमारे शब्द शास्त्र की उपासना करने वाले शब्द चिकित्सक लोग, वैयाकरण लोग, जो व्याकरण शास्त्र को पढ़ते हैं, वे लोग कहते हैं कि अनादि निधनम ब्रह्म, जिस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार आप अनेक उपासना और साधना के माध्यम से किया करते हो, वही उपासना शब्द शास्त्र में की जाती है। प्रकृति प्रत्यय को जोड़ करके, उनका ज्ञान स्थापित करके, ज्ञान रख करके जिन शब्दों की निष्पत्ति हुआ करती है, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती, गलती नहीं होती, तो वह व्यक्ति हमारे यहां स्वर्गलोके महीयते, वो स्वर्गलोक की यात्रा करता है। महाभाष्यकार आचार्य श्री पतंजलि भगवान ने कहा कि एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। एक शब्द को अनायास पूर्वक जानने वाला, उसका विज्ञ जन, यदि उसका व्यवहार भली भांति प्रकार से प्रकृति प्रत्यय पुरस्सर किया करता है, तो वो सीधा स्वर्गलोके महीयते, स्वर्गलोक में जाता है। तो हमारे यहाँ शब्द मने शब्द में प्रकृति प्रत्यय की जो कल्पना है, वो कल्पना भी परमात्म तत्व तक पहुंचाने वाली है, वो शब्दों की उपासना कराने वाली है। इसलिए शब्दों का अनुव्याख्यान करते हुए बड़े बड़े विद्वानों ने, महापुरुषों ने कहा कि जब भी बोलो कुछ समझ करके बोलो, हम क्या बोल रहे हैं। वैयाकरण लोग किसी ब्रह्मा की उपासना नहीं करते, विष्णु की उपासना नहीं करते, वे लोग किसकी उपासना करते हैं? बोले उनकी उपासना के साथ साथ में शब्द की उपासना करते हैं। और शब्द में दो चीजें हुआ करती हैं, एक प्रकृति हुआ करता है और एक प्रत्यय हुआ करता है। जैसे राम शब्द आप बोलते हो, आपको मालूम है कि राम कौन है? बोले दशरथ नंदन राम है। दशरथ नंदन राम है, ये बात पूरा संसार जान रहा है, परंतु राम की शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई है, इसको कुछ लोग जान रहे हैं। जो कुछ लोग जानने वाले हैं, वो भी ये नहीं जान रहे होंगे किस सूत्र के द्वारा इसमें प्रत्यय हो रहा है, कौन सी धातु के द्वारा प्रकृति बन रही है। हमारे यहाँ धातु में प्रत्यय जोड़ करके शब्द की निष्पत्ति बतलाई जाती है। जैसे यहाँ पर रमु क्रीड़ायाम धातु से घय प्रत्यय करने पर, हलश्च सूत्र के द्वारा घय प्रत्यय करने पर आदि अच को वृद्धि हो जाती है और राम शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है रमन्ते योगिनः अन्ते यस्मिन इति रामः।
जिसमें बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग, विज्ञानी लोग रमण करते रहते हैं, आत्मानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हैं, वो सदा सर्वदा उसी का अन्वेषण करते रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े विरक्त, सब लोग जिसमें अवगाहन करते रहते हैं। योगी लोग भी जिस तत्व में परम ब्रह्म, उस अविनाशी पर ब्रह्म मने परम पुरुषोत्तम को सके मही कह रहे हैं, वो जानने और उसको प्राप्त करने में क्या है? बोले समर्थ हैं। कौन लोग? जो लोग उस शब्द को जानते हैं, शब्द की महिमा को जानते हैं, जो उत्पन्न नहीं हुआ है, जो मारा नहीं जा सकता, जैसा कि गीता जी में आपको बतलाया, न जिसको अलग किया जा सकता है। ऐसा जो तत्व है वो हमको ब्रह्मलोके महीयते अर्थात उस दिव्य लोक तक की यात्रा संपन्न करा देता है। आगे चलकर इस दिव्य मंत्र के माध्यम से वो जो विलक्षण परम पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य स्थान है, दिव्य धाम है, जो आपके हृदय रूपी वक्षस्थल में, गुफा में बैठा हुआ है, वो किस साधन से मनुष्य वहां तक पहुंच सकता है? मनुष्य माने जीव उस जीवात्मा के पास में, उस विलक्षण आत्मा के पास में जो चैतन्य स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने के लिए ये जीव कैसे यात्रा करता है, यह बात एक रथ और रथी का उदाहरण लेते हुए इस विलक्षण मंत्र में बतलाया जा रहा है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुः विषयास्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। आत्मानं रथिनं विद्धि। हे आत्मानं, हे नचिकेता, आत्मानं आत्मा, आत्मानौ आत्मानः, आत्मानं अर्थात द्वितीयक वचन। अरे जीवात्मा, तुमको जीवात्मा को क्या कहा? बोले रथिनम विद्धि। तुम जीवात्मा को क्या समझो? वो रथिनम माने रथ का स्वामी, रथ का अधिपति, जो उस रथ में बैठ करके चलता है, उसको समझो। नचिकेता, तुम जीवात्मा को क्या समझो? बोले रथिनम विद्धि, उसको रथ का स्वामी समझो। आप रथ पे बैठ के चलते हो ना, तो रथ को चलाने वाला कोई और होता है, जो मालिक भी होता है। और रथ में बैठ करके जो चलता है वो मालिक तो नहीं होता, परंतु वो क्या होता है? तो यहां कहा जा रहा है रथिनम विद्धि, उसको आप रथ का मालिक समझो। यहां बाहर वाला रथ नहीं है, उसमें भी चल सकते हो, स्वयं का रथ है, चला करके चल रहा है, कोई उसके अंदर बैठा हुआ भी है। तो वही कह रहे आत्मानम रथिनम विद्धि। अरे जीवात्मा, अरे नचिकेता, इस जीवात्मा को तुम रथ का मालिक, रथ का स्वामी समझो। तू शरीरम एव रथम विद्धि, और जो शरीर है, जो उसके अंदर बैठा हुआ है, उस शरीर को क्या समझो? बोले रथम, उसको तुम रथ समझो। उस रथ के ऊपर जो बैठा हुआ है, जिसको चल करके जा रहा है, उसको तुम रथ का मालिक समझो। और वो जो मालिक है, जो वो शरीर है, उस शरीर को क्या समझो? बोले रथम, उसको रथ समझो। और बुद्धिम सारथिम विद्धि, और जो उसके अंदर बैठा हुआ है, उसकी जो मनीषा है, उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो धी है, उसकी जो ये बुद्धि है, उसको क्या समझो? बोले उस बुद्धि को सारथिम, उस रथ को चलाने वाला सारथी जिसको कहा जाता है, उसको क्या समझो? उस बुद्धि को सारथी समझो। च मनः एव प्रग्रहम, और
जो आपका मन, जिसको चंचल मन कहा जाता है, वो जो मन है उस मन को प्रग्रहम प्रकर्षेण गृह्णाति, जो अच्छी तरह से ये जिसको आपने पकड़ रखा है, लगाम पकड़ रखी है, कसकर के लगाम पकड़ी जाती है, तो उसको क्या समझो? बोले उसको उसकी लगाम समझो। मनीषिणः इंद्रियाणि हयान आहुः, मनीषिणः मनीषी मनीषिणो मनीषिणः, ऐसे ज्ञानी जन, ऐसे विज्ञ जन, ऐसे आत्मवेत्ता जन, ऐसे योगी लोग, ज्ञानी लोग, इंद्रियाणि हयान आहु, और ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानी कर्मेंद्रियाणि, हमारी जो वाणी है, हमारे जो पैर हैं, हमारे जो हाथ हैं, और हमारी जो मलेंद्रिय और जननेन्द्रिय हैं, ये सब क्या हैं? बोले ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेन्द्रियां, बोले श्रोत्र त्वक चक्षु स्पर्शनम रसनमेव च, ये 5 जो हैं, आंखें हैं, कान है, नासिका है, त्वचा है, स्पर्श का जिससे सुख मिलता है, और रसना जिह्वा, ये क्या है? बोले पंच ज्ञानेन्द्रियानि, ये 5 हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं। तो ये जो 5 ज्ञानेन्द्रियां और ये जो 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये क्या है? बोले ये पूरी की पूरी इन इंद्रियों को हयान आहु, कुछ लोग घोड़े बोलते हैं, अश्व बोलते हैं, इनको घोड़े बतलाते हैं। जीवात्मा को रथ का स्वामी समझो, शरीर को रथ समझो, और बुद्धि को सारथी समझो, और मन को लगाम समझो, और इन इंद्रियों को अश्व समझो। समझ गए? अब बताओ, जो एक रथ होता है उसमें क्या क्या होता है? रथ होता है, उसमें घोड़ा भी होता है, उसमें बैठा हुआ व्यक्ति भी होता है, उसका मन भी होता है, और उसकी इंद्रियां भी होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यही तो हैं। तो यही यहां पर बतला रहे हैं। बोले विषयान तेसु गोचरान, उन विषयों को माने इंद्रियों के द्वारा सन्निकर्ष जो प्राप्त हो रहा है, जिस ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जिस वासना को, जिन विषयों का हम लोग सेवन कर रहे हैं, तेसु गोचरान, उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं। वो घोड़े कैसे जाते हैं? वो घोड़े सीधे मार्ग पर जाते हैं कि टेढ़े मेढ़े मार्ग पर जाते हैं? क्योंकि रथ निकल रहा है, रथ जा रहा है, तो वो घोड़े जिधर जाएंगे रथ तो उधर जाएगा। परंतु सारथी के हाथ में शक्ति होती है, लगाम होती है, वो जिधर उस रथ को ले जाना चाहता है, वो रथ उस दिशा में, वो घोड़े उस दिशा में क्या हो जाते हैं? बोले बढ़ जाते हैं। बोले आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, जो शरीर है, जो इंद्रियां हैं और जो मन है, और इन सब के साथ में क्या रहता है? बोले एक जीवात्मा भी रहता है। आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम जीवम, इन शरीर के साथ में शरीर, शरीर की इंद्रियां और शरीर का जो मन, और इन सब के साथ में जो रहती है, बोले क्या? बोले जीवात्मा। वही क्या है? बोले भोक्ता इति आहु। कुछ लोग उसी जीवात्मा को कहते हैं कि भोक्ता। ये क्या है? बोले भोगने वाला है। कुछ लोग उसको भोक्ता बोलते हैं, भोक्ता आहु। चूंकि जीवात्मा परमात्मा से बहुत बिछड़ा हुआ है, और बिछड़ा इसलिए नहीं, जब वह माता के उदर काल में बालक रहता है, 7 महीने 8 महीने का हो जाता है, तो उस समय बारंबार गर्भस्तुति करता रहता है। गर्भ में बैठा हुआ, लेटा हुआ वो बालक प्रार्थना करता है, बहुत रुदन भी करता है, और उस समय उसको अनेक जन्मों का स्मरण भी रहता है। जाति स्मरण, सब कुछ उसको स्मरण रहता है, मैंने पहले क्या किया था, और जिन कर्मों के परिणाम से उन सब चीजों को देखता हुआ, स्मरण करता हुआ रुदन करता रहता है, करुण क्रंदन करता रहता है कि मैं, प्रभु मेरे से गलती हो गई।
उस गलती का परिणाम मैं अब भोग रहा हूं, इसलिए वह प्रार्थना करता है इस बार संसार में जाकर के ऐसा विलक्षण कर्म करूंगा और उस विलक्षण कर्म को करके इस भवसागर की सदा सर्वदा के लिए उन्मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी यात्रा करूंगा कि इस भवसागर में मेरे को पुनः ही न आना पड़े। संसार में रहता हुआ मनुष्य बहुत दुखों को भोगता हुआ वो क्या कर रहा है? बोले ये संसार भी क्या, बोले संसार रूपी बीहड़ जंगल है। खोजने गया, बोले सुख कहाँ है? एक व्यक्ति जाता है संसार में सुख खोजने के लिए तो उसको सर्वत्र सुख ही सुख नजर आता है। दूसरा व्यक्ति जाता है संसार में दुख खोजने के लिए तो उसको सर्वत्र दुख ही दुख नजर आता है। सुखी व्यक्ति को संसार में दुख नहीं मिलता, दुखी व्यक्ति को संसार में सुख नहीं मिलता। अर्थात इन आंखों के सामने जिस प्रकार का चश्मा और जैसा मन और जैसी बुद्धि आप लेकर के जाओगे, जिस पवित्र भावनाओं के साथ में लेकर के जाओगे, आपको संसार में सब कुछ वही नजर आएगा। कल हमने एक बात कही थी कि मन के द्वारा, मन का इंद्रिय के साथ यदि सन्निकर्ष हो जाता है तो प्रायः उसका पतन होता है। परंतु वो मन कैसा, बुद्धि भी पतन के रास्ते पर लेकर के जा सकती है, मन भी पतन के रास्ते पर लेकर के जा सकता है। परंतु शास्त्र कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने गीता जी के महाभाष्य करते हुए स्पष्ट रूप में कहा कि कौन सा मन विकृति की ओर लेकर के जाता है और कौन सा मन भगवान की ओर उन्मुख किया करता है। शास्त्र बतलाते हैं, जो आचार्य शम दम तितिक्षा उपरति समाधान इस दिशा में बढ़ गए हैं, जिन्होंने उस परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, जो ऋषि महर्षि की वाणी को जीवन में उतारते हुए, आप्त महापुरुषों की सेवा करते हुए उनका गुणगान करते रहते हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट वाक्यों को जीवन में उतार करके जो कार्य किया करते हैं, उनका मन और उनकी बुद्धि कभी विकृत नहीं हो सकती। इसके इतर निवास करने वाले लोगों की बुद्धि विकृत प्राय हुआ करती है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं, इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। कह रहे भाई, ये जो संसार है, अब आप समझे, इस जीवात्मा को रथ का स्वामी बतलाया और शरीर को रथ बतलाया और बुद्धि को सारथी बतलाया और मन को लगाम बतलाया और इंद्रियों को बोले अश्व बतला माने घोड़ा बतलाया और कहा इसमें जो विषय हैं, जो वासनाएं हैं, इस इंद्रिय एक एक विषय को ग्रहित कर रही है। शब्द गुणकम आकाशम, वो जो शब्द आ रहे हैं वो आकाश से आ रहे हैं, आंखों के माध्यम से आ रहे हैं? बोले नहीं। बोले किस इंद्रिय के माध्यम से? बोले श्रोत्रेंद्रिय। इन श्रोत्र के माध्यम से वो आकाशवर्ती शब्द हमारे कर्णरंध्र में प्रवेश करके और हमारे पूरे शरीर में विचलित हो जाते हैं। 4 प्रकार की प्रक्रिया आचार्यों ने यद्यपि यहां पर बतलाई। जैसे आज मोबाइल की सूक्ष्म तरंगे आकाश में संचारित हैं, ये 4G 5G 3G ये क्या है? ये नेटवर्क है। जैसे नेटवर्क का जाल संसार में, आकाश में लोगों ने फैला दिया है और उससे जिस समय इसका परीक्षण किया जाता है उस समय न जाने कितने जीव जंतु जलकर के राख हो जाते हैं, मर जाते हैं, परंतु हम लोगों को एहसास नहीं होता। परंतु जिनका हृदय अत्यंत सुकोमल हुआ करता है, ऐसी छोटी छोटी चिड़ियाएं, छोटे छोटे पक्षी वो काल के गाल में समा जाते हैं, हम लोगों को मालूम भी नहीं होता कि कब इसका प्रक्षेप हो गया। तो जिस प्रकार से नेटवर्क को फैलाते हुए, बढ़ाते हुए
वहां पर भी एक नेटवर्क फैला हुआ है। उसी प्रकार से हम सब लोगों का भी एक नेटवर्क है। वो नेटवर्क है क्या? बोले आकाश रूपी धर्म। ये जितना भी हम शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं, यदि ये शब्द नहीं होते तो आप और हम सब लोग गूंगे होते, व्यवहार नहीं कर पाते, संबंध को नहीं बना पाते। इसलिए आचार्य ने एक जगह बड़ी प्यारी बात कही, इदम अंधन तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम्, और यदि शब्दा होयम ज्योति आसंसारम न दीप्यते। यदि इस संसार के अंदर शब्द रूपी ज्योति नहीं होती, प्रकाश नहीं होता, तो सज्जनों आप और हम सब लोग अंधेरे में बैठे हुए थे। जायेत भुवनत्रयम्, तीनों लोक अंधकार में होते। किसके कारण से? बोले यदि कदाचित ये शब्द रूपी ज्योति नहीं होती। इस शब्द रूप ज्योति ने आकर के क्या किया? बोले अंधकार को मिटाया। शब्द क्या करता है? ज्ञान क्या करता है? बोले अंधकार को मिटाता है। तो शब्द ने इस संसार में आकर आकाश के शब्दों को हम लोगों ने कैचिंग करना प्रारंभ किया। बच्चा बालक जब तक होता है, जब तक वो शब्द को सुन नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, कैचिंग नहीं कर पाता है, तब तक वो कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन जैसे ही आप सबके व्यवहार से, आप सबकी क्रियाओं से, आप सबके व्यवहार के माध्यम से जो शब्द बोलते हो, आप उसको कुछ बोलते हो, तो वो पहले धीरे धीरे उसको देखता है, फिर वो समझने का प्रयास करता है, फिर जैसे समझने का प्रयास करता है, फिर आगे चलकर उसको बोलने का प्रयास करता है, प्रार्थना करता है। पहले ऊ करता है, बाद में एक अक्षर बोलता है, म बोलता है, और म के बाद में वो मां बोलता है। प्रायः बालकों के मुख से पहला जो अक्षर निकलता है वो मां निकलता है। और मां अक्षर इसलिए पहला निकलता है चूंकि मां ये ओष्ठ से निकलने वाले वर्ण हैं। उ पु पद्मानिया नाम ओष्ठो। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में प फ ब भ म इन 5 शब्दों का उच्चारण, इन अक्षरों का उच्चारण ओष्ठ से हो रहा है। जब तक आप इन ओठों को नहीं चिपकाओगे, जब तक आप इन ओष्ठों को नहीं चिपकाओगे, तब तक आप प नहीं बोल सकते, फ नहीं बोल सकते, बाबा नहीं बोल सकते। चिपकाना ही पड़ेगा। मुंह को खोल करके आप ब नहीं बोल सकते, मां नहीं बोल सकते। चूंकि छोटा सा बच्चा होता है, उसका मुख चिपका हुआ होता है, इसलिए भगवान ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, तू भी जो शब्द सबसे पहले उच्चारण करेगा वो मेरा ही करेगा। इसलिए चाहे पापा बोले, चाहे मामा बोले, चाहे माँ बोले, पहले एक अक्षर का उच्चारण करता है, फिर 2 अक्षरों का उच्चारण करने लग जाता है, फिर 3 अक्षरों का उच्चारण करने लग जाता है, फिर धीरे धीरे शब्दों का विन्यास होने लग जाता है। तो यहां पर कहा इसी प्रकार से, जैसे आकाश में बहुत सारे शब्द हैं परंतु आप इन आंखों से नहीं देख पाते हो, परंतु आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मैं अमुक नाम लूं, ब्रह्म शब्द का उच्चारण करना है, तो पहले आप ध्यान लगाते हो। ध्यान लगाया इतना, फिर सिस्टेमेटिक ढंग में आ जाता है, आपको मालूम ही नहीं चलता है कि शब्द कहां से निकल करके आ रहा है। कैचिंग पावर। नेटवर्क 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए गड़बड़ हो जाए तो आपका हम क्या बोल रहे हैं और आप वहां पर कैसे सुन रहे हैं, ये संगति नहीं लगेगी, हम आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। 1 मिनट के लिए ब्रेन हेमरेज जब व्यक्ति को हो जाता है तो वो व्यक्ति तो वही रहता है, शरीर तो रहता है, परंतु उसकी बुद्धि अपना कार्य करना बंद कर देती है। पैरालाइज अटैक हो जाता है तो उसका मन, उसकी बुद्धि अपना कार्य करना बंद कर देती है। शरीर तो पड़ा हुआ है, क्यों? उसकी जो कैप्चरिंग पावर है, संग्रहण करने की जो क्षमता है, वो संग्रहण करने की क्षमता प्रायः नष्ट हो जाती है। यही बात हमारे ऋषियों ने कही, हमारे महर्षियों ने कही कि शब्द की निष्पत्ति 4 प्रकार से हमारे यहाँ होती है, जिसको वाणी के अंदर परा पश्यंती मध्यमा वैखरी कहा गया है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। जिन शब्दों का व्यवहार हम लोग करते हैं
वो चतुष्पद है, उसका नाम है वैखरी, जो विखर के आती है। कोई ओष्ठ से आती है, कोई दांत से का प्रयोग हम लोग नासिका से करते हैं, हम कंठ से करते हैं। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। हम तालु से बोलते, इचु यशा नाम तालु। जब तक आपकी जीव तालु का स्पर्श नहीं करेगी तब तक आप चाचा नहीं बोल सकते। चा छा जा झा या, देखो लगाओ अपनी जीव को कहां लग रही है, स्पर्श कर रही होगी। ऋटुरषाणाम मूर्धा, ट ठ ड ढ न, इनको कहां से बोलेगा, इनके मूर्धा से आपको बोलना पड़ेगा। लृतुलसा नाम दंता, ली ता था दा धा ना, इनको दांतों से बोलना पड़ेगा। ता था दा धा दद्दा, देख लीजिए। तो ये शब्दों का शास्त्र, कौन शब्द आपके शरीर में आ रहा है और ये शब्द जब आते हैं यहां टकराते हैं, आहत होते हैं और यहां से जब टकरा करके निकलते हैं तो इसलिए इसको वैखरी कहा जाता है। जो विखर के आए उसको वैखरी कहा जाता है। यहां तक जब शब्द होते हैं तो आपको ज्ञान नहीं होता कौन सा शब्द है, परंतु जैसे चावल आपने बहुत सुंदर बनाया और हाथ में लिया और बने हुए चावल को आपने फेंक दिया, तो एक एक चावल यदि अच्छा बना हुआ होगा तो वो बिखर जाएगा, आपको मालूम पड़ेगा चावल एक एक बड़ा सुंदर पका हुआ है। उसी प्रकार से ये शब्द हमारे शरीर में परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी के माध्यम से ये पूरा वाक्य जाल बन जाया करता है। इसका चिंतन करने वाले लोग वैयाकरण कहलाते हैं, उनको शाब्दिक कहा जाता है। वो शब्दों की उपासना करते हैं, उनके यहाँ शब्द ही ब्रह्म है। और वस्तुतः जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो वो शब्दों की उपासना करके ही ब्रह्मलोकम महीयते, वो ब्रह्मलोक की यात्रा कर लिया करते हैं। तो इसलिए बतलाते हुए कहा, जो व्यक्ति हमेशा साधनहीन है, अर्थात जो भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर सकते, उस जीवात्मा का अन्वेषण भी नहीं कर सकते, वो परमात्मा के समीप भी नहीं पहुंच सकते। तो कहा इसका मतलब ये हुआ जो मूक लोग हैं, जो पंगु लोग हैं, वो क्या भगवान तक पहुंच नहीं सकते? बोले नहीं पहुंच तो सकते। बोले फिर? बोले उन मूक लोगों को भी वो वाचिक नहीं तो वो मानसिक उपासना करें। वो लोग कह करके प्रार्थना न करें तो अंदर से मन से प्रार्थना करें। जब मन से प्रार्थना की जाएगी तो निश्चित रूप से उनकी प्रार्थना वहां तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो करना तो चाहते हैं फिर भी उस तत्व तक नहीं पहुंच पाते। परमात्मा की ओर न जाकर उनकी इंद्रियां हैं वो लौकिक विषयों में लग जाती हैं। तो कहा कि एक बात बताओ, जाना तो हम चाह रहे हैं परम लक्ष्य तक, और परम लक्ष्य से भटक करके इधर उधर चले जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो कहा यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टास्वा इव सारथेः। यह सदा अविज्ञानवान जो सदा क्या है? बोले विवेकशाली नहीं है, विवेकशील नहीं है, जो हमेशा बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है। बोले अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते? बोले हाँ, परमात्मा ने प्रत्येक जीव को यहां पर बुद्धि प्रदान करी है, परंतु अविज्ञानवान तु अयुक्तेन मनसा भवति। जो विवेकहीन लोग हैं, बुद्धि वाले ऐसे जो लोग हैं, वो क्या है? अयुक्तेन माने वो चंचल मनसा युभवती, वो जिनके मन में चांचल्यपन आया हुआ है, चपल है। ऐसे चपल
जब मन से संयुक्त हो जाते हैं, मन से युक्त हो जाते हैं, तस्य इंद्रियाणि सारथे है, उनकी इंद्रियां, सारथे मने असावधान जो व्यक्ति हैं, जो सारथी हैं, उस सारथी के दुष्टास्वाह इव, जो ठीक प्रकार के घोड़े नहीं होते, जैसे जो ठीक प्रकार के घोड़े नहीं होते, वो सीधे नहीं चलते, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, टेढ़े मेढ़े होकर के चलने वाले, अथवा जिनको नया नया अभ्यास कराया जाता है, वे लोग भी सीधे न चल करके इधर उधर वक्र गति से चलने वाले घोड़ों की तरह अवश्यानि भवंती, वो वश में रहने वाले नहीं हो पाते। क्योंकि रथ को कौन चलाते हैं? बोले घोड़े चलाते हैं। परंतु उन घोड़ों को चाहे जिस ओर चाहें, जिस मार्ग पर ले जाना चाहें, वो सारथी हुआ करता है। सारथी के हाथ में चूंकि लगाम हुआ करती है, उस लगाम को जितना खींचना है तो वो रुक जाएंगे और छोड़ेंगे तो वो दौड़ जाएंगे। तो उनको चलाने वाला जो सारथी का काम है, वो बड़ा एक अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता है। क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, ये बड़ी जबरदस्त इंद्रियां हैं। ये एक एक इंद्रियां महाराज 10-10 प्रकार के कर्मों को एक साथ कराती है। मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है, हाथ कुछ कहते हैं, पैर कुछ कहते हैं। बड़ी विलक्षण स्थिति है। यदि इनके ऊपर शास्त्र की, गुरुजनों की, महापुरुषों की साधना की, यदि इन सबका अंकुश नहीं होगा, तो आपकी बुद्धि और आपका मन न जाने कहां लेकर के चला जाएगा, आप सोच नहीं सकते। जो आपके मन के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर लगाम लगाता है, उसी को तो अंकुश कहा जाता है, उसी को तो शास्त्र कहा जाता है। हमारे यहां पर किसी व्यक्ति को प्रमाण नहीं माना जाता। हमारे यहां शब्द शास्त्र को प्रमाण माना जाता है, शब्द प्रमाण को प्रमाण माना जाता है, प्रत्यक्ष को, अनुमान को, शब्द को, उनकी बातों को स्वीकार किया जाता है। या तो प्रत्यक्ष वस्तु का दर्शन हो, या अनुमान के द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, या शब्द शास्त्र माने आपके वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण में, आरण्यक में कहीं से तादृश वचन प्राप्त होते हो, या महापुरुषों ने कोई बात आपको अच्छी बतलाई हो, तो उनको अनायास पूर्वक हमको करना ही करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात बतलाने का यहाँ पर आचार्यों ने प्रतिपादन किया कि जिस प्रकार से रथ की स्थिति संसार के अंदर देखी जाती है, उसी प्रकार से परमात्मा तक पहुँचने का, उन पहुँचने का कारण भी ये शरीर भी एक रथ की तरह है। इस रथ में जैसे वहाँ पर घोड़े होते हैं, वहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके ही शरीर में, शरीर और शरीरी बैठने वाला क्या है? बोले जीवात्मा, जिसको आत्मा का पद के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, वो उस रथ के ऊपर, इस शरीर के ऊपर बैठ करके आपकी बुद्धि, आपके मन और आपकी इंद्रियों का संयोग लेकर के वो रथी माने वह आत्मा वो जा रही है। परंतु यदि बुद्धि आपकी ठीक नहीं होगी, तो वो आत्मा ठीक प्रकार से गंतव्य मार्ग पर पहुंच नहीं सकेगा। आपका मन यदि विकृत होगा, विकार युक्त होगा, तब भी वह जीवात्मा, जिसको आत्मा कहा जा रहा है, वो अपने गंतव्य मार्ग तक नहीं पहुंच सकेगा। इसका मतलब है कि हमको अपने मन के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर शास्त्रों का, महापुरुषों का अंकुश रखना ही रखना चाहिए। शम दम तितिक्षा इत्यादि गुणों का आधान करते हुए अपने इंद्रियों को अपने वशीभूत करने के लिए हमको अभ्यास करना चाहिए। चूंकि अभ्यासात तो कौन्तेय, यदि अभ्यास करोगे तो ऐसी कौन सी चीज है इस संसार में जो हमको प्राप्त नहीं हो सकेगी। उसकी प्राप्ति करने के लिए आपको 1 जन्म लगे, चाहे आपको 10 जन्म लगे, जब तक हमारा अभ्यास उस दिशा में नहीं बढ़ेगा,
जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक लक्ष्य की प्राप्ति हम लोगों को नहीं हो सकती। उसी लक्ष्य की प्राप्ति में नाना प्रकार के उदाहरणों को लेते हुए आचार्य पाद, भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य भगवान भी बड़ी स्पष्ट व्याख्या यहाँ पर इन मंत्रों की उपस्थित कर रहे हैं। आगे चलकर कहा कि फिर आपने ये बात बतला दी कि जो हमेशा विवेकहीन है, बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो विवेक का सहारा नहीं लेता, बुद्धि नहीं लगाता, मन में जो आ जाता है वही काम करने लग जाता है, उसका नतीजा अच्छा इस संसार में नहीं आता। बोले हाँ, वो उस गंतव्य मार्ग तक, उस लक्ष्य की प्राप्ति कराने में वो साधक नहीं बन सकता, वो बाधक बनेगा। तो का फिर कैसे करें? उस बुद्धि को कैसे फिर विवेकशील बनाएं? जब तक बुद्धि को आप विवेकशील नहीं बनाओगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक, अपने मार्ग तक, अपने परम गंतव्य स्थल तक पहुंच नहीं सकते। उस गंतव्य मार्ग तक विवेकशील बनाने के लिए आचार्य बतला रहे हैं, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथेः। तू यह सदा विज्ञानवान युक्तेन मनसा भवति, जो सदा मने सदा विवेक युक्त माने विवेक पूर्ण रहता है, विवेकशील रहता है, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता का परिचय दिया करता है। विज्ञानवान युक्तेन, विज्ञान युक्त बुद्धि का सहारा लेकर के, उसको अपने वशीभूत करके, वश में करके, मनसा भवति, बुद्धि भी जिसके मन में है, बुद्धि के साथ और मन से भी, मन को साथ में लेकर के भी जो आदमी कार्य किया करता है, तस्य इंद्रियाणि, उस विवेकशील की इंद्रियां, उस व्यक्ति की इंद्रियां, सारथेः सदस्वाः इव वश्यानि भवन्ति। जैसे सावधान सारथी यदि सावधान होगा तो आपके घोड़े इधर उधर नहीं जा सकते। उसी प्रकार से आपका जो सारथी और आपका जो घोड़ा वो भी इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। आपकी बुद्धि यदि आपके कंट्रोल में है, बुद्धि तो सारथी है, यदि बुद्धि आपके वशीभूत है तो आपकी ये इंद्रियां मानिए जो घोड़े हैं ये इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। आपके घोड़े इधर उधर ना जाए तो घोड़ों को कहने की कोई जरूरत नहीं। बोले फिर, बोले इनकी सारथी की लगाम, सारथी को पकड़ लो। सारथी क्या है? बोले बुद्धि। और बुद्धि को जैसे आपने पकड़ लिया और फिर तो बुद्धि को पकड़ो, फिर मन, लगाम को पकड़ो, लगाम माने मन, बुद्धि को पकड़ो, विवेकशील बुद्धि बनाओ। और विवेकशील बुद्धि जब बन गई तो मन का निग्रह करो, और मन का निग्रह करने के बाद में वो जो आपकी इंद्रियां सदस्वाः इव वश्यानि भवन्ति, वो अपने आप वशीभूत हो जाते हैं, वो बेचारे शांति से चलते जाते हैं, आपके वश में रहते हैं। जो जीवात्मा अपनी बुद्धि को विवेकशील बना लिया करता है, अपने लक्ष्य के प्रति जो आकर्षित रहते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंचना जो चाहते हैं, वो नित्य निरंतर अभ्यास करते रहें। और अभ्यास के साथ साथ में बुद्धि, विवेकशील जो बुद्धि है वो अपने ही अनुसार उस मन को वशीभूत करके और इन इंद्रियों के ऊपर विजय पताका प्राप्त करते हुए इनको दौड़ा करके जो लेकर के चलती है, उस दिशा में हम सब लोगों को बढ़ना चाहिए। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि शास्त्रों ने हमको यहाँ पर 3 बातें स्पष्ट रूप में बतलाई। ये संसार आप जान रहे हो कि नाशवान है। ये शरीर भी जो आपको दिखलाई पड़ रहा है ये नश्वर है। ये उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होना है।
परंतु इसके अंदर बैठी हुई जो विलक्षण आत्मा है, जो रथ के ऊपर बैठा हुआ है, देखो कितने अच्छे तरीके से हमने अपने मालिक को सजा करके छिपा करके रख रखा है, आप देख भी नहीं सकते। आज के मालिक तो मैं मालिक हूं दिखाना चाहते हैं, परंतु मनुष्य का जो मालिक माने जो उसकी विलक्षण आत्मा है, वो कितने शरीर के अंदर छिपे हुए नव दरवाजों के अंदर बैठा हुआ है, मालिक बन करके। मालिक कहा जाता है जो दिखे ना, करे सब कुछ परंतु कहे ना, और जिसके इशारे से आपका बुद्धि, आपका मन, आपकी इंद्रियां दौड़ लगाती हैं, आप गंतव्य और अगंतव्य मार्ग तक पहुंचते हैं। आप परमात्मा या संसार तक पहुंचते हैं। आप सकाम उपासना या निष्काम उपासना करते हैं। उपासना चाहे सकाम करो चाहे निष्काम करो, परंतु करोगे तो जब आपकी बुद्धि और जब आपका मन भगवान के चरणों में शरणापन्न होगा। यदि भगवान के प्रति आपका मन शरणापन्न नहीं हुआ, तब तो आप गंतव्य मार्ग तक, लक्ष्य मार्ग तक पहुंच नहीं सकते। और लक्ष्य मार्ग तक पहुंचने के लिए शास्त्रों ने यही बात बतलाई कि बुद्धि और मन, वो आत्मा तो बेचारा है ही, उसका तो वो तो पहले से ही निर्दोष है, निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं, किसी प्रकार का दोष नहीं। दोष किस में है? बोले जब आपकी बुद्धि में और जब आपके मन में थोड़ी सी भी विकृति आ जाती है, थोड़ा सा भी विकार आ जाता है, तो पूरे का पूरा आंखों में थोड़ा सा धुंधुलापन आने पर पूरा संसार हमको धुंधुला में नजर आता है। तो भाई आपकी बुद्धि के ऊपर, आपके मन के ऊपर थोड़ा सा भी यदि दाग लग गया, धब्बा लग गया, थोड़ा सा भी ओझलपन दिखलाई पड़ने लग गया, तो आप अपनी आंखों से जैसे संसार को भली भांति नहीं देख सकते, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग उस परम लक्ष्य तक, मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। ये मोक्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया आचार्य पादों ने शरीर के माध्यम से हमको और आपको बतलाई। ये जो तृतीय मंत्र की व्याख्या बतलाई थी कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु अबुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। इन दोनों महामंत्रों का स्मरण और तदनु आचरण यदि हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में साधक बनेंगे। इतना कहते हुए वाणी का विराम।